श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को लौकिक एवं पारलौकिक जीवन में पाने के लिए या करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। फिर भी हम संसारी जीवों को स्वयं करके नमूना प्रस्तुत किया करते थे कि किस प्रकार मित व्ययी होकर इस संसार में रहा जा सकता है। वर्तमान आचार्य श्री अपने श्रीमुख से गुरु महाराज से संबंधित घटनाओं को सुनाया करते थे, जो इस प्रकार हैं। हमारे गुरु महाराज ऐसे थे कि हम लोगों को अपनी शक्ति द्वारा खींचकर अपनी शरण में ले लिए। संत लोग साधारण जीव को खींचकर अपनी शरण में ले लेते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। इस संसार में संतों का अवतरण ही जीवों के कल्याण के लिए होता है। हम लोगों के गुरु महाराज भी बहुत बहुत कष्टों को सहकर प्रचार प्रसार करते थे। पहले पहल देहाती क्षेत्रों में, जहाँ पर किसी तरह का साधन उपलब्ध नहीं था। सड़कें ऐसी थीं जिस पर सिर्फ बैलगाड़ी ही जा सकती थी। कहीं जंगल तो कहीं पहाड़ इत्यादि विकट मार्गों से चलकर गुरुदेव जन साधारण को भी सत्संग का ज्ञान देते थे। गुरु महाराज ने गर्मी, जाड़ा, वर्षा आदि की परवाह नहीं करते हुए संत मत का प्रचार किया। जहाँ कहीं जाते थे अपनी व्यवस्था अपने साथ में लेकर चलते थे, ताकि गरीब स्तर के लोगों को खाने पीने का बहार न लेना पड़े। बाद में जब सत्संगी लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई तो कुछ सत्संगी गुरुदेव को खाने पीने का सामान भी दे देते थे। गुरुदेव का जो भोजन बनाते थे उनको गुरु महाराज हिदायत देते थे कि देखो जी, भोजन की सभी सामग्री अपने साथ रखो, कहीं पर किसी से कुछ फरमाइश मत करना। सत्संगी लोग जो कुछ भी अपने मन से दे दे बस उतना ही लेना, कोई चीज उनसे मांगना नहीं। गुरुदेव छोटी से छोटी चीज के लिए भी फरमाइश नहीं करने के लिए कहते थे। एक बार की बात है, पहले पहल गुरु महाराज जी का भोजन जो बनाया करते थे उनका नाम था भूप लाल दास। उनका देहांत हो जाने के बाद गुरु महाराज का भोजन बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने मुझे भी कह दिया था कि देखो जी, भोजन की सारी सामग्री अपने साथ रखो, कहीं भी गृहपति से कोई सामग्री मत मांगना। गुरु महाराज के ठहरने के लिए और भोजन बनाने के लिए लोग अलग से फूस की झोपड़ी बना देते थे। भोजन की सारी सामग्री वहीं पर आ जाती थी। गुरुदेव का तो कहना ही था कि किसी से कुछ मांगना नहीं, साथ में जितना सामान है उतना ही बनाओ। एक बार बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाने के कारण साथ में जो हल्दी थी वह समाप्त हो गई। अपने साथ में जो हल्दी रखते थे उसको धोकर, सुखाकर, पीसकर, छानकर डब्बा में बंद करके रखते थे। प्रायः लोग तो सारा सामान दे ही देते थे। चौका घर में लोग समूची हल्दी पहुंचाते थे। उसको धोकर सीला पर पीसकर उपयोग में लाई जाती थी। एक जगह ऐसा हुआ कि सब कुछ गृहपति पहुंचाए, लेकिन हल्दी पहुंचाने के लिए भूल गए। गृहपति बाद में आकर पूछे कि सारा सामान आ गया? मैंने कहा हाँ, सब सामान आ गया, लेकिन हल्दी नहीं आई है। यह मुझे इसलिए कहना पड़ा कि बिना हल्दी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। गृहपति ने कहा अच्छा, मैं अभी ला देता हूँ। यह कहकर वे अपने घर चले गए। यह बात गुरु महाराज ने सुन ली और बोले कि तुमने उसे क्यों कहा कि हल्दी नहीं है? देहात है, सब सामान सबके पास सब समय नहीं रहता है। वैसे हल्दी तो हर घर में काम आती है,
लेकिन बिना धोए हुए काम में लाते हैं। वे देने में संकोच करेंगे। अगर समूची हल्दी उनके घर में नहीं हो तो वे बहुत संकोच में पड़ जाएंगे। तुमने क्यों कहा कि हल्दी नहीं है? सब सामान को अपने साथ में क्यों नहीं रखते हो? मैंने कहा, हुजूर, हल्दी तो थी, लेकिन लंबा प्रोग्राम हो जाने के कारण सारी हल्दी खर्च हो गई, इसलिए कहना पड़ा कि हल्दी नहीं है। गुरु महाराज इस तरह से कहीं पर भी किसी को बाहर नहीं देना चाहते थे। किसी व्यक्ति के पास एक ही घर है, लेकिन उनकी भी चाहना होती थी कि मेरे घर में भी सत्संग हो। गुरु महाराज वहाँ पर भी जाकर सत्संग करते थे। ऐसे ही एक आदमी आए, बहुत गरीब थे, देहात में रहते थे। उनके पास एक ही घर था, लेकिन उनकी चाहना थी कि मेरे घर में भी सत्संग हो। वे इस बात को सोचते हुए गुरु महाराज के पास पहुँचे, लेकिन उनको अपने से गुरु महाराज को कहने की हिम्मत नहीं हुई। तब उन्होंने पूज्य संत सेवी बाबा जी से कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मेरे घर पर भी सत्संग हो। बाबा समझ गए कि ये आदमी गरीब है, लेकिन फिर भी उनसे पूछा कि आपके पास कितने घर हैं? तो उन्होंने कहा, एक घर है। तो पूज्य बाबा ने फिर पूछा कि उसमें आप रहते हैं? आपके पास गाय भी है, बैल भी है? तो उन्होंने कहा, हाँ। उसको कहाँ रखते हैं? तो कहा, उसी घर में। भोजन कहाँ बनाते हैं? उसी घर में। सामान सब कहाँ रखते हैं? तो कहा, उसी घर में। जब आप सब कुछ उसी घर में रखते और रहते हैं, तो गुरु महाराज को ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे? यह सुनकर बेचारा चुप हो गया, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इस बात को गुरु महाराज बगल से सुन रहे थे। तब गुरुदेव ने पूज्य बाबा से कहा, संत सेवी जी, तब तो इनके यहाँ सत्संग नहीं ना होगा। यह सुनकर पूज्य बाबा भी चुप हो गए। तब उस व्यक्ति को गुरुदेव ने अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति गुरुदेव के पास आकर प्रणाम कर खड़े हो गए। तब गुरु महाराज ने उनसे कहा, अच्छा, तुम्हारे यहाँ स्कूल भी है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जी हुजूर। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, उसी स्कूल में तुम्हारे पास चौकी हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे से लेकर धोकर लगा देना। मैं वहीं पर ठहर जाऊंगा। बिछाने के लिए मेरे पास में है ही। और एक बात सुनो, खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारी ज़रूरत का सारा सामान साथ में ही रहता है। मैं सिर्फ तुम्हारे द्वार पर सत्संग करूँगा। हमारे गुरुदेव इस तरह से घूम घूम कर प्रचार प्रसार किए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।